हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अनीस कुमार भगत है और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक फ़ीमेल से रिलेटेड बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। कि इसमें बहुत से फीमेल को ये क्वेरी होती है कि ये वेजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज कब एबनॉर्मल होता है, कब नॉर्मल होता है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शंस क्यों होते हैं और हम वेजाइनल इन्फेक्शन से कैसे बचाव कर सकते हैं, और अगर हमें वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है तो हमें ट्रीटमेंट कैसे लेना चाहिए और ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में मैं इस वीडियो पे डिस्कस करने वाला हूँ। फीमेल्स की जो सबसे पहले क्वेरी होती है कि वेजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज जो फीमेल्स में है वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, जो कि आपके वेजाइना को वेट रखता है और लुब्रिकेटेड करके रखता है। और क्या होता है कि वेजाइनल जो सिक्रीशंस होते हैं उस पे गुड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि आपके बैड ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने से प्रिवेंट करते हैं और जो कि आपको इन्फेक्शन होने से भी बचाते हैं। तो जो सेकेंड क्वेरीज होती हैं फीमेल की, वो होती है कि हम नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज और एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज को कैसे पहचान सकते हैं। तो जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसका अमाउंट बहुत ही कम होता है, उसमें कोई कलर या तो कोई स्मेल वगैरह नहीं होती है, साथ ही साथ आपको नीचे वेजाइनल एरिया पे कोई भी इचिंग नहीं होगी। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि जो अमाउंट है वो बढ़ सकता है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में जब आपका ओव्यूलेशन हो रहा होता है तब। ये जितने फीचर्स है ये सारे जो हैं वो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के फीचर्स हैं, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन या किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि इनके अलावा आपके जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, जिसके लिए आपको पैड वगैरह यूज़ करना पड़ जा रहा है, या तो जो डिस्चार्ज उसमें से स्मेल आ रही है, वाइटिश ग्रेइश येलो या ग्रे कलर का हो रहा है, या तो कई बार जो है वो दही के समान डिस्चार्ज होती है, जिसमें अमाउंट तो बहुत कम होता है लेकिन उसमें ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। कई बार आप देखेंगे कि आपको फ्रोदी जैसा, झाग जैसा भी डिस्चार्ज आ रहा है। तो ये सारे जो फीचर्स है ये एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के फीचर्स हैं। इसके अलावा कई बार आपको लोअर एब्डोमिनल पेन या तो फिर इंटरकोर्स करते समय जलन या दर्द या पेशाब करते समय जलन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके दिखाना है और आपको इलाज कराना है। जो नेक्स्ट क्वेरी होती है वो होती है कि वेजाइनल इन्फेक्शन क्यों होता है। तो वेजाइनल इन्फेक्शन होने के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन रीजन है उनमें से है कि यदि आप अपने पार्टनर के साथ रिपीटेडली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं तो आपके पार्टनर से आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकंड कि यदि आप बार बार अपने वेजाइना या प्राइवेट पार्ट को सेवलॉन या डिटॉल से वॉश करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो नॉर्मल गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। साथ ही साथ आपके जो वेजाइनल का पीएच है वो भी अल्टर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन होने का खतरा और बढ़ जाता है। तीसरा, यदि आपका पर्सनल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन अच्छा नहीं है तो भी आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेरीज आती है वो आती है कि वेजाइनल इन्फेक्शन या एबनॉर्मल डिस्चार्ज से कैसे बचा जा सकता है। तो ऐसे बचाव के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका पर्सनल और मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है आपको उसको मेंटेन करके रखना है। जो भी आप मेंस्ट्रुअल के टाइम पे पैड यूज़ करते हैं उसको 4 to 6 आवर्स में आपको चेंज करना है। दूसरा, कभी भी आप अगर डिटॉल, सेवलॉन या वी वॉश का यूज़ करते हैं आपके प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए तो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करनी है। तीसरा है कि यदि आप बार बार इंटरकोर्स करते हैं तो आपको कॉन्डम का यूज़ करना है। चौथा है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन और ड्राई रखें ताकि वहाँ पे स्वेटिंग वगैरह ना हो। फिफ्थ है कि आप इंटरकोर्स करने से पहले और उसके बाद में आप अपने प्राइवेट पार्ट या वेजाइना को नॉर्मल सोप से क्लीन कर सकते हैं। अब यदि अगर आपको पता चल गया है कि आपका जो डिस्चार्ज है वो एबनॉर्मल है तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आप किसी भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके दिखा सकते हैं ताकि वो आपका एग्जामिन कर सके और आपको ये बता सके कि आपको कौन से प्रकार का इन्फेक्शन है और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके। ये आपको कभी भी नहीं करना है कि आप खुद से घर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई भी दवाई अपना खुद से खा ले रहे हैं, क्योंकि जो
वेजाइनल इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो अगर आप कुछ भी दवाई अगर खाते हैं तो वो प्रॉपरली ठीक नहीं होगा और आपको इन्फेक्शन बार बार होगा। इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी ट्रीटमेंट के साथ साथ कई बार आपके पार्टनर को भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि आपके पार्टनर को इन्फेक्शन होगा तो उनसे आपको बार बार इन्फेक्शन होने का चांसेस रहेगा। और आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जितने भी दिन का दवाई का कोर्स दिया जा रहा है उसको आपको कंप्लीट करना है, नहीं तो आपको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आपकी दवाई चल रही होगी तो आपको कम से कम 7 दिनों तक संबंध नहीं बनाना है, और यदि आप संबंध बनाते भी हैं तो आपको कॉन्डम का इस्तेमाल करना है। आपको कभी भी इस एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज को इग्नोर नहीं करना है, हमेशा जाके तुरंत ही किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। यदि आपने इसे इग्नोर किया तो ये आगे चल के और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और ये आपको बार बार इन्फेक्शन करा सकता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे YouTube वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब